नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रो मास्टर एसकेडी। आज हम बात करेंगे धान फसल लगाने के बाद उसके देखभाल और उसके केयर से संबंधित कि क्या हमें करना चाहिए ताकि हमारा धान में जो है उत्पादन हो वह अच्छा हो और हमें कम से कम नुकसान। जब पकने का अवस्था बना रहे उस समय पत्ता का कलर लगभग जो है लाइट ग्रीन से येलोइश की तरफ हो जाना चाहिए। अगर उस समय ग्रीन रहेगा तो समझ लीजिएगा आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं, हाँ सही बात है। कुछ लोग जो है प्रयोग कर देखने उसमें दलखुन यूरिया दे तो गड़बड़ा मकोड़ा के लिए कीड़ा उड़ा नहीं लगा है। संजोग से लग लोगों छिड़काव भी निकाला। हाँ। भगवान के हथिया में पानी पड़ कीड़ा से साफ होगा। अच्छा तो खाली वो तो स्वाभाविक बात है। अगर आप यूरिया का प्रयोग एक बार कर रहे हैं, कम मात्रा का यूरिया दे रहे हैं और जितना बढ़िया कलर है तो कीड़ा मकोड़ा आए नहीं करेगा। जैसे ही ज्यादा आप यूरिया का प्रयोग कीजिएगा तो कीड़ा मकोड़ा आपके खेत में। एक कारण है क्या हो रहा है कि अभी किसानमन ने इतना यूरिया दे रखी है 2 kg 4 kg 6 kg कोई मैंने कंट्रोले नहीं है। तो ज्यादा यूरिया दिलस की वही कलरवा बहुत गाढ़ा हो जाए, बहुत गाढ़ा हो गलो घना भी हो गलो तो वो कीड़ा मकोड़ा का अट्रैक्ट के तो कीड़वा और रोगवा ज्यादा लग देखो मैंने तना छेदक लग गलो, ब्लास्ट लग गलो, या फिर एगो आवे पत्ता लपेट गरम की देखो ऐसे लटका यहाँ लपेट दल को पत्ता लपेट या एगो एल बीपीएच ब्राउन प्लांट हापर एल ओरम की होवा है कि देखो जहाँ तहाँ चकता चकता के रूप में पीला होना शुरू हुई तो देखो कि धीरे धीरे पीला होकर के नीचे शुरू होता है ऊपर तक चल जाए और एकदम झुंड में मैंने कीड़ा जो हो कीड़वा जीड़ा मिल तो ओकर सबसे वजह है ना नाइट्रोजन। मतलब आपका कहना है कि जो अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग हम लोग कहते हैं कि एक बार पानी दिए जमा फिर सुखाइए फिर थोड़ा दिन रहने दीजिए फिर पानी डालिए। यही होना भी चाहिए कि खेत में नमी होना अनिवार्य है, नहीं कि पानी जमा होना। अभी का समय है, आप सभी किसान भाई धान का पौधा लगा चुके होंगे। लगभग 25 दिन से 1 महीने के लगभग का आपका धान हो गया होगा। तो इस समय में या आगे आने वाले समय में हमें धान में क्या क्या सावधानियां या क्या क्या देखभाल रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले सकें। पहली तो इस समय में आपको 20 से 25 दिन पर आपको अपने खेत में निकाई गुड़ाई करना चाहिए। पहला निकाई गुड़ाई करना चाहिए और दूसरा 40 से 45 दिन बाद आपको अपने खेत में जो भी घास पतवार आते हैं उसको आपको अपने खेत से निकाल देना चाहिए, क्योंकि लगभग 30 से 35 दिन तक का वो जो पीरियड होता है वो धान में वीड पैडी कंपटीशन होता है, यानी कि फसल और खरपतवार के बीच प्रतिस्पर्धा होता है जिससे आपका यील्ड जो है 20 से 30% तक घट सकता है। एक तो और ऑप्शन है कि आप कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में ही आप 20 से 25 दिन के अंदर में आप जो भी ब्यूटाक्लोर पिटालाक्लोर पेंडिमेथिलीन जो कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है उसको दे दीजिए, नहीं तो बाद में आप स्पाइरिवैक्स सोडियम आप दे दीजिए ताकि आपका घास कम हो। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप अपना पहला 20 से 25 दिन और दूसरा 40 से 45 दिन बाद निकाई गुड़ाई कर दीजिए। दूसरा सबसे सेंसिटिव चीज होता है पोषक तत्व मैनेजमेंट, कि आप धान में किस तरह से पोषक तत्व मैनेजमेंट करिएगा, कैसे कैसे खाद जो आप देंगे इसको। तो उस समय में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको यूरिया जिसको नाइट्रोजन कहते हैं जो इसके बढ़वार के लिए जिम्मेदार होता है वह आप जो है इसको पहला डोज 20 दिन बाद दीजिएगा। दूसरा डोज जब इसका जो है शुरू हो जाए तब आपको देना है, और तीसरा डोज जब इसमें बाली निकलने की अवस्था हो उससे जस्ट पूर्व आपको यूरिया का प्रयोग कर देना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका धान जो है सुरक्षित रहेगा। दूसरा आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिस समय आपके खेत में बाली निकलने की अवस्था हो उस समय आपके खेत में पर्याप्त नमी यानी कि पानी होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। और दूसरा पोटास जैसे उर्वरक का आपको प्रयोग करना चाहिए। आप उसको स्प्रे के रूप में या जो है दानेदार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप उस समय आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप मिक्सचर 13-0-45 करके जो आता है उसका आप प्रयोग कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और रोग प्रतिरोधी क्षमता उसमें डेवलप हो जाएगी। कैसा, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय धान के बाली में कल्ले निकलने शुरू होते हैं उसमें क्या होता है स्ट्रेस कंडीशन आ जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है। तो उस समय रोग व्याधि और कीट लगने की अवस्था अधिक होती है। तो उस समय में अगर आप पोटास उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो पोटास का काम है रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाना और साथ ही साथ करना और मजबूत करना पौधे को। तो आप उस समय ये प्रयोग करना चाहिए। जल प्रबंधन पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कोशिश कीजिए कि आपके खेत में जो है नमी बना रहे, यानी नमी की अवस्था हमेशा बनी रही, लेकिन पानी जमाव की न हो। अगर पानी जमाव होगा तो कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होंगे, रोग लगने की अवस्था बनी रहेगी।
तो आप कोशिश कीजिए कि आपके खेत में नमी बना रहे, पानी ज़्यादा जमा ना रहे। पानी आपको जब कल्ले निकलने की अवस्था हो उस समय आपको अपने खेत में पानी की व्यवस्था बनाए। एक किसान हैं, उनसे हम जानेंगे कि धान में ये क्या क्या चीज़ें करते हैं जो आपको भी समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग क्या है, धान में यूरिया डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार होगा, जबकि इनका अपना मत अलग है। इसके पहले इस कड़ी में हम बात कर रहे थे कि पौधे में कुछ अवस्था होता है, कल्ले बनने के समय नमी और पोषक तत्व की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। दूध बनने के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिसमें दूधिया धान होता है उस समय आपको इस बात का ध्यान, कीड़े मकोड़े पे आपको नज़र रखना है कि कम लगे। और जिस समय वो बाली निकलने की अवस्था होता है उस समय आपको खेत में पानी आपका पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, साथ ही साथ आपको पोटास का प्रयोग करना चाहिए। इसी कड़ी में हम बात करेंगे चचा से। क्या नाम है चचा? आपने सूरज सिंह का नाम हुआ। चचा आप अभी बता रहे थे कि आप धान में जो है यूरिया वगैरह कैसे देते हैं? 2 बार दिया 1 किलो के। ठीक। अपना हम प्रश्न बैठा है हाँ 35 दिन होता है ना, हाँ, तो 1 बार दिया हम ठीक। 2 किलो देते हैं। ठीक। वर्षन कोई मतलब नहीं, खेत को सुखाना चाहिए। हाँ पानी जो रहेगा कादो रहेगा ना, हाँ। उसमें लगभग करेगा, ठीक है, खेत कलर हो जाएगा, उसमें हाँ। अबू लगेगा नहीं लगता नहीं। है। बाकी हर तरह के किसान यानी स्टार्टिंग के समय में पानी रखिए, 1 महीना, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है, रोपला के बाद 1 महीना पानी जरूरी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है पानी को दीजिए, पानी का नमी बनाए रखिए, पानी जमा नहीं होने दीजिए। पानी जमा होगा तो कीड़ा मकोड़ा भी आएगा, रोग भी आएगा। जैसा कि आप जानते हैं धान में पत्ता लपेटक, तना छेदक, ब्राउन प्लांट हापर और झुलसा, ये सब रोग और कीट मकोड़े जो है वो पानी जमाव की वजह से मेन कारण है आते हैं। और दूसरा कारण है ज्यादा नाइट्रोजन वाली उर्वरक का प्रयोग। तो चचा बता रहे हैं कि अगर आप कम उर्वरक का प्रयोग कीजिएगा और दूसरा अगर अपने खेत में सिर्फ नमी बनाए रखिएगा, महीने दिन बाद अगर पानी जमा होने नहीं दे रहे हैं तो आपके खेत में इस तरह की समस्या नहीं होगा। जब आपका धान कटने की अवस्था हो उस समय 10 से 12 दिन पहले आप अपने खेत का पूरा पानी निकाल दीजिए, सुखा दीजिए, तो उस तरह से जो है आपका जो भी उत्पादन होगा वो अच्छा होगा। दूसरा चचा आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे खेत में एक तो यूरिया कम देते हैं, दूसरा पानी कम रखते हैं। मैंने रोपा गया घास के लिए करते हैं, तो रिपीट दवा चला है। यहाँ रोपा होता है ना तो छिड़काव करते हैं। 700 रुपये में 1 लीटर देता है, 4 बीघा पड़ता है, सब पड़ता है। पानी 1 महीना रखिए, 1 महीना सूखने दीजिए, घास में से न पुणे होगा। 1 महीना बाद आप सुखा दीजिए, हल्का पानी रहेगा, खाद मार दीजिए, फिर सुखाइए, 8 दिन बाद भिंगाइए, सब रहेगा नहीं रहेगा। चचा बता रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में आप ब्यूटाक्लोर, पिटिलाक्लोर, पेंडिमेथिलीन ये सब डाल देते हैं और महीने दिन तक अगर आप अपने खेत में पानी को अगर जमा आप रखते हैं तो आपको खरपतवार आएगा ही नहीं, निकौनी करने की समस्या ही खत्म हो जाएगा। तो या तो आप स्टार्टिंग के फेज में पानी जमा रखिए, अगर पानी नहीं जमा रख पाते हैं, ट्यूबवेल से आप करते हैं तो आपको निकौनी करना पड़ेगा, उस अवस्था में आपको निकौनी करना पड़ेगा। अगर आप के खेत में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं या तना छेदक, पत्ती लपेटक लग रहा है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, जिससे कंट्रोल हो जाएगा। या आप इमिडाक्लोप्रिड 17.6 SL करके आता है, उसका आप प्रयोग कीजिए, उससे भी यह कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा जो तना छेदक है जिसको कहते हैं, उसका आप डाइमेथोएट करके आता है, उसका प्रयोग कीजिए, उससे वो कंट्रोल हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे, चचा का अच्छा अनुभव रहा। उम्मीद है कि आप सभी इनका अनुभव को सीख पाएंगे और आगे आने वाले समय में अगर धान गेहूं की खेती करते हैं। चचा कुछ देर पहले ये भी बता रहे थे कि ये जो है DAP का प्रयोग धान में नहीं करते हैं, गेहूं के समय में ये 2.5 kg कट्ठा के हिसाब से ध्यान दे देते हैं, उससे ही इनका धान का पैदावार अच्छा होता है और काफी पैदावार इनका हो रहा है। अब धाना कितना और लो दोनों को जीवन हो जाता है। 35 मन के सरदारी हम लोग 35 मन के मानिए, 38 मन 35 मन हम लोग सरदारी पर जोड़ते हैं। मान देखिए इसमें होता है हमें कट्ठा, इस खेत पर नहीं लेंगे हम, छोटी बात में जोड़ेंगे, छोटी पे अमाउंट मिलाते हैं, छोटे मिला करके मैंने 35 में बिहार तो बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ बढ़िया सोनम धान, सही बात है, बढ़िया पैदावार। हाँ घूम होता हो जाएगा। घूम जाना कैसे हम लोग बुनते हैं, जैसे मोरी बुनते हैं, इनको पटा दिए, ठीक पानी छीट दिए। अच्छा वो होता है 2 मन। हाँ 25 मन से कम नहीं होगा, बढ़िया चीज है। उसमें फूल पौधा जम जाता है, जैसे मैंने बूंद दिए और जो देते हैं उसमें पेड़ फूल नहीं आता है, जबता है उसमें पेड़ फूल रहता है। तब खड़ा पानी में डालो, खड़ा पानी रहता है उसी समय, पानी पूरा भर ले उसके बाद दे देते हैं। भर दिए उसके बाद बुन के काट दिया। अच्छा बुन के काट दिया, उससे नमी मिल गया, उसको जितना नमी मिलना था। उनके बाद जलम जाएगा, 15 दिन में यूरिया मार दे। चाचा बोल रहे हैं कि इनके द्वारा गेहूं के फसल में भी जो है
पटवन करने के बाद गेहूं बूंद दिया जाता है, उसके बाद पानी जो है निकाल दिया जाता है, उससे जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़िया होता है। उसके बाद 15 दिन बाद यूरिया दे देते हैं, जिससे इनका पैदावार लगभग 2 मन कट्ठा के हिसाब से गेहूं इनको मिलता है। धान में ब्लास्ट करके एक रोग होता है, उसका पहचान है कि पत्ते नीले और भूरे हो जाते हैं और धीरे धीरे झुलस करके गिर जाते हैं। उसके कंट्रोल के लिए आप ट्राइसाइक्लोनाजोल एक दवा आती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे वो ठीक हो जाएगा। दूसरा एक तना छेदक होता है, उसके लिए आप जो है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आता है, उसका आप प्रयोग कीजिए, उससे वो कंट्रोल हो जाएगा। धान में होने वाले सीथ ब्लाइट के लिए आप वैलिडामाइसिन का आप प्रयोग कर सकते हैं, सीथ ब्लाइट कंट्रोल हो जाएगा। इसके जगह पे आप कार्बेंडाजिम से भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। सीथ ब्लाइट से बचने के लिए आप अपने खेत में पोटास और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग कीजिए। उसके अलावा ब्राउन स्पॉट आता है आपके खेत में, अगर आप जिंक और पोटास की मात्रा अपने खेत में बनाए रखते हैं तो ये रोग आपके खेत में नहीं आएगा। अगर आपके खेत में ब्राउन स्पॉट आ जाता है तो आप मैंकोजेब का प्रयोग कर इसका कंट्रोल आप कर सकते हैं। धान का हार्वेस्टिंग जब 80 से 85% अगर आपका धान जो है पक जाए तो आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और भंडारण के लिए 12% से कम मॉइस्चर होना चाहिए। अगर आप इस तरह से सही तरीके से पोषक तत्व का संतुलित मात्रा प्रयोग करें, अगर जल का प्रबंधन सही तरीके से करते हैं, कीट मैनेजमेंट अगर सही तरीके से करते हैं, तो आपका पैदावार जो है वो 20 से 30% तक बढ़ जाएगा। इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, धन्यवाद।